दर्शाया था कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है। तो हम लोग जानते हैं भोजन पेड़ पौधे से आते हैं ना, पेड़ पौधे से आते हैं, कोई जीव जंतु से हम लोग प्राप्त करते हैं। कभी क्या होता है, जल के जीव जंतु से भी हम लोग प्राप्त करते हैं, है ना। जल में मछली होती है ना मछली, तो बहुत कोई मछली भी खाता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है। जो मांसाहारी होता है वो जीव जंतु भी खाता है ना, जीव जंतु भी खाता है, पक्षी भी खाता है, और जल के जितने भी जीव है, जैसे मछली हुआ, है ना, कछुआ का होता है कछुआ, वो भी वो बहुत लोग खाते हैं, वो ऐसा बात नहीं है। तो हर तरह का स्रोत है भोजन आने में। पहला है पेड़, पेड़ से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, फल फ्रूट्स प्राप्त कर लेते हैं, फ्रूट्स फल प्राप्त करते हैं, पेड़ से फल प्राप्त करते हैं, सब्जियां प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सब्जी प्राप्त कर लेते हैं ना। और क्या करते हैं, हवा, ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन हवा लेने शरीर में क्या है, जरूरी है ना। अगर हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो जिंदा रहेंगे नहीं सर। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। याद रखिएगा हमेशा, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं यानी O2, OXYGE है ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख लीजिए, ये छोड़ते हैं हम लोग, ये छोड़ते हैं और ये लेते हैं। याद रखिएगा, हम लोग को लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है ना। क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लोग O2 भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखते थे केमिकल भाषा में क्या लिखेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या बोले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 भी शॉर्ट भाषा में CO2 भी बोल सकते हैं और O2 भी बोल सकते हैं, यानी ऑक्सीजन। समझ गया ना। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्योंकि पेड़ पौधा से हम लोग क्या प्राप्त होता है, कार्बन ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इसलिए पेड़ पौधा का अधिक मात्रा में रोपना चाहिए ताकि हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त हो और हम लोग अच्छे से जीवित रह सके और सही समय में वर्षा हो सके। पेड़ पौधा करने से वर्षा भी ठीक नहीं होता। तो क्या हुआ, पेड़ से फल, सब्जियां, और क्या होता है, हम लोग साग भी खाते हैं, बहुत होता है ना, साग का पत्ती भी खाते हैं, पेड़ का पत्ती भी खाते हैं। तो साग हम लोग साग बोलते हैं, साग का पत्ती भी खाते हैं। तो क्या होता है, हम लोग साग भी खाते हैं। जब पेड़ का पत्ती चना प्राप्त होती है, दाल प्राप्त होती है ना, इससे कहां से प्राप्त होती है, पेड़ से होता है, पेड़ से होता है। ये क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। क्या मतलब इंग्लिश में हर्बी वर्जस बोलते हैं, यानी शाकाहारी। और पेड़ पौधा क्या है, सब्जियां क्या है, शाकाहारी है। अब हम आते हैं तो पेड़ पौधा से ये सब्जी प्राप्त हुआ, साग प्राप्त हुआ, फल प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। ये हो गया पेड़ पौधा से भोजन का स्रोत, वहां से प्राप्त हो गया। अब हम प्राप्त करते हैं जीव जंतु से। बहुत कोई जैसे जीव जंतु भी खाता है ना, जीव जंतु खाता है ना, बहुत कोई क्या खाता है, कोई बकरी भी खाते हैं, है ना, अल्लाह ने साइलेंट रहेगा, बकरी भी खाते हैं जी। कोई बहुत कोई होता है जीव जंतु में, सूअर भी खाता है, कोई हिरण भी खाता है, कोई गाय भी खाता है। तो जे भी खाने का रहता है, जो भी स्रोत होता है जीव जंतु से प्राप्त होने का, वो करते ही है, खाते भी है। कि हर स्टेट में खाया जाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नहीं खाना चाहिए, है ना, बहुत कमी। जो स्रोत है खाने का वो खाना चाहिए। फिलहाल हम कहते हैं बकरी भी खाया जाता है, सूअर भी खाया जाता है, हिरण भी खाया जाता है, गाय भी खाया जाता है। हर स्रोत है खाने का, यानी कि यहाँ से भोजन प्राप्त हो रहा है ना, भोजन प्राप्त हो रहा है, यानी कि जीव जंतु से, यानी जीव जंतु से भी क्या हो रहा है, भोजन प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, मांसाहारी, कार्निवोरस। क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्निवोरस। इंग्लिश में कहेंगे कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी। यानी कि हम लोग क्या प्राप्त किए, जीव जंतु से भोजन प्राप्त किए। देखिए स्रोत देखिए, भोजन का स्रोत देखिए, समझिए बात को। स्रोत देखिए, पेड़ पौधा से हम लोग
प्राप्त कर लिए, जीव जंतु से प्राप्त कर लिए, और जल के जीव से, जल के जीव से। अब जल के जीव, यानी जल के जीव, जल में जितना भी जीव पाया जाता है, जल के जीव क्या है? मछलियां, है ना, मछली हम लोग खाते हैं ना, बहुत कोई खाते हैं मछली, जो मांसाहारी होते हैं वो जरूर मछली खाते हैं, है ना जी, मछली खाते हैं। कोई कछुआ जब बोलते हैं हम लोग, वो भी खाता है। बहुत तरह जीव होते हैं जिसको खाने का होता है, बहुत तरह जीव होते हैं, उसमें वो यूज करता है। जल में जितने भी जीव पाया जाता है वो कोई खाते हैं। कोई पक्षी भी खाता है, कोई पक्षी भी खाता है, जैसे मुर्गी हो गया, है ना, बहुत कोई मुर्गी भी खाता है। हम लोग चिकन भी हो गया, कबूतर भी हो गया, कबूतर भी हो गया, और कोई बत्तख भी खाता है। तो मतलब पक्षी से भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं भोजन। देखिए स्रोत, देखिए भोजन आने का स्रोत देखिए, और ये पहला चैप्टर है, समझिए बात को। भोजन कहाँ कहाँ से आ रहा है? पेड़ पौधा से आया, जीव जंतु से आया, पक्षी से आया, जल से भी प्राप्त हुआ ना। यहाँ से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। शेर क्या खाता है? शेर मांसाहारी की शाकाहारी है? मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी है ना। वो क्या खाता है? सिर्फ मांस खाएगा। क्या कहेगा? सिर्फ जानवर को मार के खाता है, मांस खाएगा। या जीव हो या जंतु हो या जानवर हो, कुछ भी हो, वो मार कर खाएगा, उसको मांस ही पसंद होता है। इंसान के भी मार खा जाता है। बहुत को देखे होंगे वीडियो में, बहुत वो होता है कि घटना की मांस, जानवर क्या किया, शेर जी मनुष्य को पकड़ के लेके चला गया, खा लेता। उसके बाद क्या है? गाय बकरी भैंस क्या खाता है? घास खाता है ना। पर मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य खाना साग, चावल, साग, बैगन, भिंडी, मांस मछली खाता है, सब्जी खाता है, यानी कि वो दोनों चीज खाता है। वो सर्वाहारी हो गया। क्या हो गया? सर्वाहारी। एक हुआ शाकाहारी, एक हुआ मांसाहारी, एक हुआ सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या है? मीट मछली भी खाएगा और साग सब्जी भी खाएगा। मीट मछली भी खाएगा और साग सब्जी भी खाएगा। यानी कि शाकाहारी सिर्फ फल सब्जियां खाते हैं, ठीक ना, फल सब्जियां दूध वही खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जो मीट मछली, है ना, जीव जंतु पक्षी जितना भी चीज है धरती पे, जितने भी जीव है उसको खा लेते हैं। सर्वाहारी जो मीट मछली भी खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं, फल फूल भी खाते हैं, मीट मछली भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी कि फल फूल भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं। वो क्या होता है? सर्वाहारी। क्या होता है? उसको सर्वाहारी कहते हैं। याद रखिएगा। तो हम लोग क्या होता है, कभी भी हम लोग को प्राप्त करना पाएगा बाई चांस। कभी देखिए कि मधुमक्खी का झुंड होता है, मध प्राप्त करना होगा, मध। तो मध प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मधुमक्खी को देखे होंगे, मधुमक्खी को छाता लगाया, मधुमक्खी देखेगा, मधुमक्खी छाता लगाएगा, छाता लगाएगा, ये मधुमक्खी उड़ेगा, ये नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? मध प्राप्त होता है। लगता होगा कभी देखेंगे अगर इसको हम प्राप्त कर देंगे, कोई भी ढेला से, कोई भी ईंट से मार देते हैं, पत्थर से मार देते हैं, जितना भी मध हो गया आप लोगों को काट देता है ना जी। मध, उसमें मध होता है, बहुत पोषक तत्व उसमें, बहुत ही ताकतवर होता है और बहुत रोग से बचाता भी है। तो मध जो होता है, ये जो है मधुमक्खी, देखिए फोटो में भी देखिए, वीडियो में देखिए, देखिए किस तरह से लटका हुआ है। देखिए सगाइए, देखिए यहाँ पे किस तरह से लटका हुआ है ना। तो ये मधुमक्खी क्या करता है? फूल का रस लाता है और एंजाइम के द्वारा उसके अंदर जो ये होता है पचाने की शक्ति, एंजाइम के द्वारा अपने शरीर में क्या होता है? वो पचाता है वो रस को, और कन्वर्ट में क्या कर देता है? किसमें कन्वर्ट कर देता है? मध में कन्वर्ट कर देता है। मध में उसमें बैक्टीरिया भी होता है, क्या होता है? मध में कन्वर्ट कर देता है, जो हम लोग मध खाते हैं। मध एक बैक्टीरिया है, याद रखिएगा इस बात। और इस वो बैक्टीरिया निकालता है अपने बॉडी से एंजाइम के द्वारा, जिसको हम लोग खाते हैं। तो देखिए स्रोत देखिए कहां से आता है। जल हम लोग को प्राप्त कहां से हो जाता है? जल जो प्राप्त होता है नदी से हो जाता है, झील से हो जाता है, कुआं से हो जाता है, ट्यूबवेल से हो जाता है जल का प्राप्त। तो ये सब स्रोत है कहां से? भोजन प्राप्त करने का जो होता है, जितना भी स्रोत है
भोजन को प्राप्त करने का ये स्रोत है। यहाँ भोजन कहाँ से आता है समझ में आता है? ये हेडिंग है और हम डिटेल में बता दिया आपको कैसे। किताब को छूना है, समझना है, एक बार में किताब खत्म हो जाए। हेडिंग समझ के पढ़ लो, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आएगा। इसलिए हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, किताब से नहीं, हम हेडिंग से पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, आप लोग को मैच्योरिटी समझ में आए कि हाँ सर कहता क्या है और किताब क्या कह रहा है, हमको करना क्या है, वो जवाब कैसे देना। ये अभी से लाइए ये चीज। तो हम एक बार में सब चीज पढ़ा दिए, समझ में आ गया। मांसाहारी शाकाहारी भी पढ़ा दिए, पूरा चीज सर्वाहारी भी पढ़ा दिए। कोई डिटेल, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन कर सकते तो कर लीजिए हमसे कि सर ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कहाँ से है। अभी देख लीजिए मछली सब भी जीव जल में रहते हैं, वो सब खाना कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो छोटा छोटा भी जीव को खाते हैं, जितने भी जीव रहते हैं जल में वो उसको खाते हैं। आप देखिए पक्षी सब क्या खाते हैं, तो पक्षी जब कीड़े खाएंगे, फल खाते हैं, जब कीड़े उड़ते हैं तो उसको खा लेंगे। तो स्रोत है, एक दूसरे का स्रोत है खाने का। हम लोग चैन भी बोलते हैं, तो चैन भी बोलते हैं, चैन भी बोला जाता है, हम बता देते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको चैन है। आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है। ये पेड़ को किसने खाया, पेड़ को मनुष्य ने खाया, मनुष्य या क्या जीव खाया, बकरी खाया, ठीक, बकरी खाया। देखिए ध्यान से सुनिए, ये बकरी खाया, बकरी को किसने खाया, मनुष्य ने खाया, मनुष्य को किसने खाया, शेर ने। क्या किया, शेर ने खाया। ये चैन है खाने का स्रोत। कभी कभी क्या होता है, शेर को भी मनुष्य खा लेता, कभी शेर को भी मार के मनुष्य खा लेता, ऐसे लेकिन ऐसे चैन है। खाने का स्रोत देखिए, खाने का स्रोत देखिए, चैन है। पेड़ को बकरी खाया, बकरी को मनुष्य खाया, मनुष्य को बच्चे खाया, तो कभी शेर को भी मनुष्य खा लेता है मार कर। डिस्कवरी चैनल में देखिए ये चैन हुआ, ऐसे चैन होता है, ऐसे चलता है। हम लोग जब पढ़ेंगे ना इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या होता है, सब चीज बताएंगे, उसमें चैन बताएंगे, पानी कहाँ से आता है, कैसे कहाँ से टहलाता है, सब चीज बताएंगे। तो अभी ये समझ में आ गया भोजन कहाँ से आता है। यदि कोई डाउट है आप लोग को